गुलशन और परी। गुलशन ने इस लड़की को बहुत गुस्से से देखा। मेरा झूला खाली करो, मैंने झूले लेने हैं। गुलशन अपने झूले के करीब आते हुए बोली। वो लड़की गुलशन की डांट सुनकर फौरन झूले से उतर गई और झूला गुलशन के हवाले कर दिया। गुलशन 5वीं जमात में पढ़ती थी और अपनी क्लास की एक ज़हीन लड़की समझी जाती थी। अपनी उम्मी के साथ भी घरेलू कामों में मदद करती थी, लेकिन हर मदद वो अपने मूड के मुताबिक करती और आज भी सुबह से इसका मूड खराब था। इसलिए आज स्कूल से छुट्टी होने के बावजूद भी वो घरेलू माहौल में अपनी उम्मी का हाथ नहीं बटा रही थी, बस सुबह ही से अपने पसंदीदा झूले पर झूल रही थी। ये झूला पसंदीदा यूं था कि इसे गुलशन ने अपने अबू से फरमाइश करके बनवाया था। वो अपने बहन भाइयों को भी इस झूले के करीब न आने देती थी, और जब मूड अच्छा होता तो ये और बात थी कि अपने भाइयों को झूले के करीब आने देती थी। और जब आज ये अजनबी लड़की झूले पर बैठी झूला झूल रही थी तो गुलशन को ये देखकर बहुत गुस्सा आ गया। गुलशन के डांटने पर इस लड़की ने झूला तो फौरन खाली करके गुलशन के हवाले कर दिया, लेकिन ये लड़की आई कहाँ से थी, गुस्से में गुलशन ने ये सोचा भी नहीं था। गुलशन अपने पसंदीदा झूले पर बैठकर तेज तेज झूले लेने लगी और फिर अचानक कुछ देर बाद गुलशन का यक चौंक गई। उसने इस अजनबी लड़की को गौर से देखा। झूले के तेज हलकोरे सुस्त होने लगे। अजीब सी बात थी कि वो अजनबी लड़की सामने घास पर बैठी गुलशन को झूला झूलते देख रही थी। इसके देखने में गुलशन के लिए प्यार, मोहब्बत और चाहत महसूस हो रही थी। गुलशन ने सोचा, मेरे ख्याल में इस लड़की को पहले मैंने कभी नहीं देखा है। गुलशन के मूड ने ये सोचते ही यकलख्त पलटा खा लिया। अब उसे इस अजनबी लड़की पर प्यार सा आ गया था। वो झूला रोक कर उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हें मेरा झूला पसंद है? आओ अब झूले की बारी तुम ले लो, मेरे गुस्से को महसूस ना करना, मैं माजरत करती हूँ। वो अजनबी लड़की गुलशन की ये बात सुनकर मुस्कुराने लगी। मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, मेरे घर ऐसा झूला नहीं है, तुम मेरे साथ दोस्ती कर लो और रोजाना मुझे झूला भी झूलने दिया करो। अजनबी लड़की ने जवाबा कहा। दोस्ती का सुनकर गुलशन ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। अजनबी लड़की ने गुलशन का हाथ नरमी से अपने दोनों हाथों में थाम लिया। गुलशन बोली, मुझे तुम्हारी दोस्ती कबूल है और मेरा झूला भी तुम्हारे लिए हाजिर, जब तुम्हारा जी चाहे कर झूला झूल लिया करो। वो दोनों बातें कर रही थीं कि गुलशन को अपनी उम्मी की पुकार सुनाई दी। वो किसी काम के लिए गुलशन को बुला रही थीं। अपनी उम्मी की पुकार पर गुलशन का चेहरा बिगड़ने लगा। अजनबी लड़की ने ये देखा तो फौरन कहा, देखो ऐसा न करो, आओ हम दोनों इकट्ठे उम्मी की तरफ चलते हैं। तुम्हें अपनी उम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। गुलशन ने अजनबी लड़की की तरफ हैरत से देखा, क्योंकि इस लड़की का लिबास अब रंग बदलने लगा था। लेकिन अजनबी लड़की तेज तेज कदमों से चलते हुए गुलशन की उम्मी की तरफ जाने लगी। गुलशन को भी इसका साथ देना पड़ा। अजनबी लड़की ने गुलशन की उम्मी के करीब जाकर सलाम किया। गुलशन की उम्मी ने सलाम का जवाब दिया और अजनबी लड़की को हाथ से पकड़कर साथ बिठा लिया। गुलशन की उम्मी ने कहा, तुम जरूर गुलशन की दोस्त होगी। लड़की ने जवाब में कहा, जी मैं आज ही गुलशन की दोस्त बनी हूँ। दरअसल मुझे गुलशन का झूला बहुत अच्छा लगा तो मैं झूले पर कुछ देर झूलने आ गई थी। यहाँ फिर वही हैरत अंगेज बात हुई कि इस अजनबी लड़की के लिबास ने रंग बदला। ये लड़की जब से गुलशन को झूले के करीब नजर आई थी, इस वक्त से इसके लिबास ने तीसरी बार रंग बदला था। पहली बार उसके कपड़ों का रंग नीला था, दूसरी बार सब्ज हुआ और अब हल्का आसमानी कलर का हो गया था। ये देखकर गुलशन हैरत भरी आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे कपड़े रंग क्यों बदल रहे हैं? गुलशन की उम्मी गुलशन की बात पर मुस्कुराने लगे और फिर बोले, मेरी भोली बेटी, ये तुम्हारी दोस्त परी है और पाकिस्तान से आई है। गुलशन की उम्मी की इस बात पर अजनबी लड़की और गुलशन दोनों हैरान रह गए। वो अजनबी लड़की बोली, ये अपने कैसे जाना कि मैं परी हूँ? गुलशन की उम्मी ने कहा, वो ऐसे कि मैं जब छोटी थी और गुलशन की उम्र की थी तो मेरी भी एक परी दोस्त बनी थी। इसका नाम महपारा था। बाद में इसे एक देव अगवा करके ले गया था। देव से एक नेक जिन ने इसे आज़ाद करा लिया था और फिर इस जिन से इसकी शादी हो गई थी। महपारा शादी के बाद मुझसे कभी नहीं मिली। हाँ, मेरी शादी पर एक खूबसूरत तोहफा इसने ज़रूर भेजा था। ये तोहफा एक खूबसूरत कालीन था जो एक तवील अरसे से मेरे कमरे में बिछा हुआ है और ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। महपारा ने मुझे परियों को पहचानने की निशानियां बता दी थी। इन निशानियों से मैंने तुम्हें देखते ही पहचान लिया था।
गुलशन ने ये सब सुनकर उम्मी से कहा, उम्मी जान आप इतनी गहरी हैं, हमें तो अपने कभी ये परी वगैरह के बारे में नहीं बताया। ये मेरी दोस्त परी भी मुझे कह रही थी कि मैं गरीब लड़की हूँ और मेरे घर ऐसा झूला नहीं है। वो अजनबी लड़की जो दरअसल परी थी जवाबा बोली, हम परियां आसानी से खुद को इंसानों पर जाहिर नहीं करती, लेकिन तुम्हारी उम्मी ने मुझे पहचान लिया। तुम्हारी उम्मी बहुत समझदार और अच्छी हैं, तुम्हें अपनी उम्मी की कदर करना चाहिए। कुछ देर बाद वो परी अब रुखसत होने लगी। गुलशन ने इससे कहा कि वो फिर कब इससे मिलने आएगी, तो परी ने कहा, मैं तब तुमसे मिलने आऊंगी जब तुम अपने आप को बदलोगी, अपनी उम्मी जान के साथ घर के कामों में मदद करोगी और अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक और उन्हें अपने झूले पर झूलने की बारी दोगी। इसका वदा करो तो मैं तुम्हें मुस्तकिल मिलने आऊंगी। गुलशन ने बे-इख्तियार परी का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैं वदा करती हूँ कि मैं अच्छी लड़की बनूंगी, सबके साथ अच्छे अंदाज से पेश आऊंगी। गुलशन की ये बात सुनकर परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, ठीक है, मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी। हमको वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो बड़ों का कहना मानते हैं। ये कहते हुए इस लड़की का रूप बदलने लगा। वो लड़की कुछ देर में परी बन चुकी थी और फिर वो परवाज करते हुए आसमान पर गुलशन और उसकी उम्मी की निगाहों से दूर होते होते तारा बनकर गायब हो गई।